मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के दूसरे अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के जो आरंभिक सिद्धांत है, पृथ्वी की उत्पत्ति के मूल रूप से दो सिद्धांत दिए जाते हैं। एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत और दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ आधुनिक सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत में पिछली क्लास में हमने गैसीय राशि सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो इन्हीं आरंभिक सिद्धांतों में हम दूसरा जो सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस का अध्ययन आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में करेंगे। तो जानते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी और यह क्या कहती है। नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका का सिद्धांत है वह 1796 ईस्वी में फ्रांस के एक गणितज्ञ ने नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 में फ्रांस के एक गणितज्ञ विद्वान लाप्लास ने दी थी। निहारिका का सिद्धांत है 1796 में एक गणितज्ञ विद्वान लाप्लास के द्वारा जो दी गई थी। लाप्लास ने क्या किया था, जो कांट के द्वारा, इमैनुएल कांट जो जर्मनी का विद्वान था जिसने गैसीय राशि सिद्धांत दिया था, तो कांट की गैसीय राशि जो परिकल्पना सिद्धांत था उसी सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और संशोधन करते हुए अपनी निहारिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कांट ने 1755 में गैसीय राशि सिद्धांत दिया था। तो जर्मनी के गणितज्ञ विद्वान ने 1796 में, जो फ्रांस के गणितज्ञ विद्वान लाप्लास ने 1796 में कांट के द्वारा दिए गए गैसीय राशि सिद्धांत, परिकल्पना सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और संशोधन करते हुए अपना निहारिका सिद्धांत नेबुलर हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया। नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात निहारिका सिद्धांत के अनुसार, प्रारंभ में जब ब्रह्मांड में किसी ग्रह का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय प्रारंभ में ब्रह्मांड में आर्य पदार्थ जो था, जो निहारिका सिद्धांत देने से पहले गैसीय राशि सिद्धांत में कांट ने बताया था आर्य पदार्थ जिनसे पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, मूल पदार्थ। तो निहारिका सिद्धांत कहता है कि प्रारंभ में जो आर्य पदार्थ था ब्रह्मांड में बहुत ही गर्म अवस्था में था एवं मंद गति से घूम रहा था। आर्य पदार्थ जो था वह बहुत ही गर्म अवस्था में और मंद गति से घूम रहा था। जबकि निहारिका सिद्धांत के अलावा जो गैसीय सिद्धांत है कांट का दिया हुआ, कांट ने यह बताया था कि यह आर्य पदार्थ है, यह ठंडी अवस्था में है जबकि निहारिका सिद्धांत में लाप्लास ने कहा है ये जो आर्य पदार्थ है यह प्रारंभ में बहुत ही गर्म और मंद गति से घूम रहा था। इस गर्म तथा मंद गति से घूमते हुए आर्य पदार्थों, इस गर्म एवं मंद गति से घूमते हुए आर्य पदार्थों के आपस में मिलने से जो गैसीय बादल बने, उन्हीं गैसीय बादलों को निहारिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि निहारिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होगा फ्रांस के गणितज्ञ विद्वान लाप्लास ने दिया। कब दिया? 1796 में दिया। किसकी परिकल्पना को संशोधित किया था? तो इमैनुएल कांट की परिकल्पना गैसीय राशि सिद्धांत को इन्होंने संशोधित किया था। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है निहारिका किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है प्रारंभ में जो
आगे पदार्थ था वह गर्म अवस्था में मंद गति से घूम रहा था। तो इस गर्म एवं मंद गति से घूमते हुए आगे पदार्थ से बने हुए बादलों को ही निहारिका कहा जाता है। और इसी निहारिका के नाम से लाप्लास ने अपने सिद्धांत का नाम अपनी परिकल्पना का नाम निहारिका सिद्धांत रखा। समय बीतने के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ जब यह गैसीय पदार्थ के जो बादल है, गैसीय पदार्थ है, वह ठंडा होने लगा। हम सब जानते हैं कोई भी गर्म वस्तु जब ठंडी होती है तो वह सिकुड़ती है। कोई भी गर्म वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती है तो वह सिकुड़ती है और उसका आयतन, उसका वॉल्यूम कम होता है। उसी तरीके से यह गैसीय पदार्थ जैसे धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ठंडा होने से इसके आयतन में कमी आई। आयतन में कमी आने के कारण जो यह आगे पदार्थ है, जो यह निहारिका है, वह मंद गति से घूम रही थी। तो इसकी घूर्णन गति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। जो आगे पदार्थों के बने हुए बादल थे जिन्हें हम निहारिका कहते हैं, यह समय बीतने के साथ धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने से इसके वॉल्यूम, इसके आयतन में कमी हुई। वॉल्यूम या आयतन में कमी होने के कारण इसकी घूर्णन गति है, वह घूर्णन गति अचानक से बढ़ने लगी। और इस बढ़ी हुई घूर्णन गति में वृद्धि होने के कारण, इस आगे पदार्थ की घूर्णन गति में वृद्धि होने के कारण इसकी अपकेंद्रीय शक्ति, दो प्रकार के बल होते हैं, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक तो अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय शक्ति से तात्पर्य है, अपकेंद्रीय बल से तात्पर्य है किसी भी वस्तु के बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है, बल होता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसकी जो अपकेंद्रीय शक्ति है, इसके स्वयं के जो गुरुत्वाकर्षण, तो यह निहारिका थी, इस निहारिका का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो इन कणों को आपस में बांध कर रखता है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इसकी अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ गई। और इसकी अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ने से इसके बाहर की तरफ फोर्स अधिक होने के कारण इस निहारिका से एक छल्ला टूट गया। इस निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ और यह छल्ला टूटकर जो निहारिका से मूल छल्ला अलग हुआ था, उस मूल छल्ले से यह छल्ला जो है अन्य कई छल्लों में खंडित हो गया। यह निहारिका जो थी गोल गोल बादल के रूप में घूम रही थी। इसकी घूर्णन गति है, इसका आयतन वॉल्यूम कम होने के कारण, ठंडा होने के कारण इसका आयतन कम हुआ। आयतन कम होने के कारण इस निहारिका की गति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण इसके बाहर की तरफ लगने वाला जो अपकेंद्रीय बल है, वह अपकेंद्रीय बल इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से काफी अधिक बढ़ गया। तो अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ने के कारण इस निहारिका से एक छल्ला अलग हो गया। इस निहारिका से छल्ला अलग हो गया और अलग होने के बाद यह निहारिका से दूर होता गया, धीरे धीरे दूर होता गया। दूर होने के बाद इसी छल्ले से अन्य छल्ले टूटकर अलग अलग हो गए, जो वर्तमान में अलग अलग ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये निहारिका का शेष भाग है, ये जो निहारिका का शेष भाग है, जो मूल भाग है जहां से ये छल्ले अलग हुए थे, निहारिका का ये जो शेष भाग है, यह सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं सौर मंडल के सभी ग्रह जो है, उन ग्रहों का मूल या उन ग्रहों का जो जनक है वह सूर्य है। तो हमने आज निहारिका सिद्धांत में यह जाना कि जो कांट की परिकल्पना थी, गैसीय राशि परिकल्पना, जिसमें कांट ने कहा था कि आगे पदार्थ जो है वह ठंडे रूप में है, तो लाप्लास ने उसी परिकल्पना को संशोधित करते हुए यह बताया कि आगे पदार्थ जो है वह ठंडे ना होकर गर्म अवस्था में है और इनकी घूर्णन गति जो है बहुत ही मंद है। किंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे इस आगे पदार्थ से बने हुए गैसीय बादल, जिसे लाप्लास ने निहारिका कहा था, समय के साथ ठंडी हुई, ठंडी होने से इसका आयतन कम हुआ और आयतन कम होने से इसकी गति में वृद्धि हुई।
गति में वृद्धि होने के कारण इसका अपकेंद्रीय बल बढ़ गया और अपकेंद्रीय बल इतना अधिक हो गया कि इस निहारिका का जो गुरुत्वाकर्षण था वह गुरुत्वाकर्षण इसके मूल भाग को या इसके पदार्थों को रोक नहीं पाया और इस निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ। समय के साथ उस छल्ले के भी कई टुकड़े हुए और वही टुकड़े आज अलग अलग ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। और जो निहारिका का मूल भाग था, निहारिका का जो शेष भाग था, वर्तमान में आज हमारा सूर्य है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के जो आरंभिक सिद्धांत है उन आरंभिक सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।